मंच पर माननीय कुलपति इस विश्वविद्यालय के, जो कि अभी तक मैं उनको मानता था कि उत्तर प्रदेश के जितने मैंने कुलपति देखे उसमें सबसे विद्वान, समर्थ, सक्षम, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि धार्मिक ज्ञान के भी बहुत बड़े ज्ञाता ऐसे विनोद कुमार पाठक जी हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम को दिशा देने वाले, जन्म देने वाले 87 वर्षीय युवा, मैं उनको 87 वर्ष का युवक मानता हूं, जो जोश और खरोश उनके अंदर है। और आज जो उनके वक्तव्य में भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे सरदार कुलदीप सिंह जी हमारे नेता, जो हमारे अधिकारी भी रहे और आजकल कानपुर में निवास करते हैं, ऐसे रामकृपाल जी, मंच पर आसीन मेरी श्रीमती प्रीति उपाध्याय जी, जो आप ही के परिवार से ही है, श्रीमती वंदना पाठक जी, आगरा के गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार कमलदीप सिंह जी, त्रिपाठी जी, उपस्थित अतिथिगण, लाट साहब को भी देख रहा हूं यहां पर, मातृशक्ति, आज का ऐतिहासिक दिन है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए और कानपुर की। जहां तक मेरी जानकारी है कि पूरे उत्तरी भारत में शायद ऐसी कोई शोध पीठ नहीं है जो आज कानपुर में स्थापित हो। पंजाब में हो सकती हो, मुझे वहां का ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो मैं इसको गुरु साहब की कृपा मानता हूं कि ये शुभारंभ करने के लिए मुझे भी उसमें अंशदान करने का मौका मिला। एक कीर्तन है कि करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हैं वाहेगुरु तो हम सबको श्रेय मिलता। मित्रों, जहां तक सिख धर्म के बारे में मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा, क्योंकि एक एक वाक्य की व्याख्या करेंगे। मैंने बहुत सार घर में तो उसको पढ़ा और उसको लिखा है। एक विलक्षण और प्रेरणादायी इतिहास है सिख समाज का, सिख धर्म का, शस्त्र और शास्त्र का इतिहास। अमूमन तो धर्म पूजा पाठ अनुष्ठान ये सिखाता है, लेकिन इसने सिखाया जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते हैं रोते। तो शस्त्र और शास्त्र का इतिहास है, जिसका इहलोक और परलोक को सुधारने का जिसने संदेश दिया है, ऐसा इतिहास है। भौतिक और आध्यात्मिक बोध का यदि किसी ने एहसास किया है तो सिख धर्म है। छठवें गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी ने मीरी और पीरी साथ साथ की घोषणा की थी, यानी धर्म की रक्षा के लिए तलवार भी साथ रखनी चाहिए। ये उन्होंने संदेश दिया था। ये इतिहास है। लौकिक शक्ति और परलौकिक शक्ति का व्याख्या करने वाला इसका इतिहास है। त्याग, बलिदान और संघर्ष का इतिहास है। भक्ति और शक्ति के संगम का इतिहास।
देव शिवावर मोहे शुभ कर्मन से कबो न डरो। यहां से भक्ति का प्रकटीकरण होता है। न डरो अरि सो, जब जय लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये शक्ति का एहसास करा, शक्ति से सुशासन लाया जाए, ये एहसास करा। यह सिख धर्म का इतिहास है, सिख धर्म का संदेश है, सिख धर्म का उपदेश है। प्रथम गुरु नानक देव जी ने स्थापना की। उस समय जो देश काल वातावरण था, उसके अनुरूप उन्होंने उस संदेश दिया जनमानस को, और सिख का जो निकास हुआ वो शिष्य से हुआ। यानी उनकी उपदेशों को, उनके संदेशों का अनुसरण करने वाले, उस पर चलने वाले को सिख कहा गया। एक ओंकार, ईश्वर एक है, इसका संदेश समतामयी और ममतामयी समाज का संदेश यदि दिया तो गुरु नानक देव जी ने। और इसी के इनके इसी दर्शन को 9 गुरुओं ने आगे बढ़ाया। चाहे वो गुरु अंगद देव जी हो, चाहे गुरु अमरदास जी हो, चाहे गुरु रामदास जी हो, चाहे गुरु अर्जुन देव जी हो, चाहे गुरु हरगोविंद सिंह जी हो, जिन्होंने अभी मैंने बताया कि मीरी और पीरी का संदेश दिया था। गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद सिंह जी, हरदास जी, हरिराय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम से ये पीठ का शुभारंभ किया जा रहा है इस विश्वविद्यालय में, जिसके लिए जहां एक ओर में सरदार कुलदीप सिंह जी का शुक्रगुजार हूं, वहीं इस विश्वविद्यालय के वीसी पाठक जी का भी इसमें योगदान है। उसको भी चिरस्मरणीय पूरा सिख समाज रखेगा। जैसा अभी पाठक जी ने भी बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु का स्थान दिया। इससे पहले 10 गुरु मानव के रूप में थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जितने भी गुरु थे उनकी वाणी, तत्कालीन महापुरुषों संतों की वाणी का संकलन एक ग्रंथ में हुआ, और उस ग्रंथ से मार्गदर्शन मिलेगा आने वाली नस्लों को। यह उन्होंने प्रेरणा दी और गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरुता गद्दी प्रदान उनमें स्थापित किया। और देखिए कैसा विलक्षण संदेश जो आज तक चला आ रहा है। लगभग शायद 350 साल हो गए होंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुता गद्दी पर विराजित हुए। आज तक पूरा सिख समाज और उनका अनुयायी उनसे प्रेरणा लेता है, मार्गदर्शन प्राप्त करता है, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। यह ऐसा विलक्षण उदाहरण किसी और जगह पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा जो इस धर्म में है। सिख धर्म की स्थापना सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय के लिए हुई। उस समय जो परिस्थितियां थी देश में, मुगलों ने जो स्थिति पैदा कर दी थी समाज की, उसमें संगठित समाज कैसे हो, जो आपस में मतभेद थे उनको दूर कैसे करें, इसके समरसता स्थापित करने का जो संदेश दिया वो गुरु नानक देव जी ने और उनके सभी बाद के 9 गुरुओं ने। धार्मिक और वैचारिक स्वतंत्रता की सुरक्षा कैसे की जाए, हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी जो अस्मिता है, उस पर जो चोट दर चोट कर रहे थे आक्रांता मुगल, उससे सुरक्षित कैसे किया जाए, उसको कैसे संरक्षित किया जाए, यह संदेश दिया और इसके लिए लोगों को एकत्रित किया, संगठित किया।
यह दिया है हमारे महान गुरु। यहां तक कि जीवन होम कर देना पड़े तो जीवन होम करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए, यह संदेश दिया है गुरुओं ने। और कृतित्व से संदेश दिया है, सिर्फ भाषण से नहीं, आचरण से दिया है। उन्होंने करके दिखाया, तब लोगों ने उसे समझा। उनके सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य कैसे हो, यह तो मेरा कहने का मतलब था कि सिख धर्म कोई मात्र एक पूजा पाठ का धर्म नहीं है, वो है बलिदान की पहचान का धर्म। सिखों की पहचान बलिदान से है। त्याग, बलिदान और संघर्ष की कहानियां, उनकी गाथाएं एक लंबी कहानी है। 9 गुरुओं के अलावा भी एक से एक महापुरुष, एक से एक बलिदानी हुए इस धर्म में, जिन्होंने गुरु साहब के उपदेशों से प्रेरणा लेके अपना सर्वस्व बलिदान किया। ऐसे अपने सभी गुरु रहे। और गुरु तेग बहादुर साहब की तो एक विशेष योगदान रहा इस समाज के लिए कि जब कश्मीर में मुसलमानों ने, मुगलों ने इतना अत्याचार किया कि वहां के हिंदू त्राही त्राही पुकार गए, उन्हें लगा कि अब कौन बचाएगा, तो गुरु तेग बहादुर साहब की शरण में आए और उन्होंने कहा कि इस तरह हमको बचाइए, वो हमका हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहे हैं। और उनको एक सूत्र वाक्य दिया कि जाओ, जो तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराए उससे कह देना कि गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करा दो, हम मुसलमान बन जाएंगे। और यह उनका सूत्र वाक्य मुगलों को कांटा बन के चुभने लगा। उनको लगा कि गुरु तेग बहादुर साहब के अगर मुसलमान बना लेंगे तो पूरा समाज मुसलमान बन जाएगा, और इस जुगाड़ में लग गए। एक संगत में बैठे हुए गुरु तेग बहादुर साहब ने, जब यह अत्याचार चल रहे थे, अनाचार हो रहा था, कदाचार कर रहे थे, हमारे लोगों पर बलात्कार, हत्याएं, एक लूटपाट, धर्म परिवर्तन करो वरना सब भुगतना पड़ेगा, जब ये हो रहा था, तब गुरु तेग बहादुर साहब ने संगत को संबोधित करते हुए कहा, अब किसी बड़े बलिदान का वक्त आ गया है। जो बड़ा बलिदान होगा तो समाज संगठित हो जाएगा। तो देखिए 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि आपसे बड़ा कौन है समाज। क्या सीन रहा होगा, आज सुनते ही, सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 9 साल का बालक और पिता के बलिदान के लिए आह्वान कर रहा है, और उन्होंने इसको स्वीकारा। गिरफ्तार नहीं हुए वो, उन्होंने गिरफ्तारी दी थी कि मेरे बलिदान के लिए, मेरे बलिदान से ही हिंदुस्तान में, हिंदुओं में और हमारे समाज में जागृति आएगी, तो मैं बलिदान दूंगा। और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। उनको दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में उनसे कहा कि मुसलमान बन जाओ। उन्होंने कहा शीश कटा सकता हूं, केश नहीं कटा सकता। और किसके लिए उन्होंने बलिदान दिया? उस समय की तिलक लगाने वालों के लिए, चोटी धारण करने वालों के लिए, सनातनियों के लिए। और उनका शीश चांदनी चौक में काट दिया गया, जहां आज भी शीशगंज गुरुद्वारा है। हम जाके उनको स्मरण करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, उनके उस बलिदान को याद करते हैं। ऐसा शीशगंज गुरुद्वारा, वहां उनका शीश काटा गया। देखिए उनकी मानसिकता आज तक चली आ रही है, जो कहते हैं तन से सिर जुदा। आज भी वो मानसिकता नारा लगाती है, सर तन से जुदा। उनका सर तन से जुदा किया गया। विरासत में चली बलिदान की परंपरा। अरे हमने विरासत में सुना है कि राजनीतिक विरासत होती है, राजसत्ताओं की विरासत होती है, व्यापार की विरासत होती है, संपत्ति की विरासत होती है, लेकिन बलिदान की विरासत
ये यदि है तो सर्ववंशधानी गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहबजादों। बोले सोनिहार। 3 पीढ़ियों ने लगातार बलिदान, और ऐसा बलिदान की सुन के रोमांच हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आतताइयों के बारे में सोच के उनका क्रूर चेहरे को देख के लगता है कि उनका बदलाव हो लेना चाहिए। कौन नहीं जानता कि उनके अजीत सिंह जी साहबजादे मात्र 18 वर्ष की उम्र, जोहार सिंह जी मात्र 14 वर्ष की उम्र, चमकौर के युद्ध में भेजा उन्होंने। एक पिता कहता है जाओ कौम की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, और सामने जबकि हजारों की संख्या में मुगलों की फौज और यह मुट्ठी भर सैनिक, मालूम है क्या होना है, लेकिन लड़ते लड़ते मरना है, धर्म के लिए मरना है, यह आज तक सिखा दिया उन्होंने। और उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर जी 9 साल के, साहबजादा फतेह सिंह जी 7 साल के, जब पकड़े गए तो उनको भी दबाव डाला गया कि अगर ये भी मुसलमान बन जाएंगे, तरह तरह के प्रलोभन दिए, आकर्षण दिए, जागीरें मिलेंगी, मुगल शहजादियों से शादी होगी। लेकिन देखिए क्या उम्र और क्या जज्बा ये सिखाता है सिख समाज आज हमको, उनके अतीत हमको बताता है कि उन्होंने झुके नहीं, दीवार पे चिन्ह स्वीकार कर लिया, दीवार पे चिन्हे जाने लगे। बड़े जोरावर सिंह जी उम्र में बड़े थे, कद में बड़े थे। साहबजादा फतेह सिंह जी कद में छोटे थे, उम्र में छोटे थे। दीवार जब चिन्हना शुरू हुआ तो उनके सर के ऊपर पहले आ गई छोटे साहबजादे। बड़े साहबजादे की आंखों से आंसू टपक पड़े। मुगल सफे सलार सोचने लगा कि डर गया ये, बोले अब तुम्हें समझ में आ गया, मैं अभी कहो तो दीवार गिरा दूं इसकी और तुमको रोक दूं। तो बोले अरे मूर्ख, मेरे आंखों से आंसू इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि मुझे बलिदान का डर है। मैं देख रहा हूं ये छोटे साहबजादे मुझसे बाद में आए, बलिदान का वक्त आ गया तो मुझसे पहले चले गए, इसलिए। ये कहानियां हमको बताती है कि हमें क्या करना चाहिए अपने धर्म, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने कौम के लिए, और भूल गए हम सब उनको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वीर बाल दिवस के रूप में उसको हमेशा हमेशा के लिए याद करने के बना दिया है। मोदी जी ने बनाया है, जिससे आने वाली नस्लें, बच्चे पहचाने कि हमारे पूर्वज ने क्या किया था। इसी तरह आज हम अपने उन महान पुरुषों को, उन महान गुरुओं को, जिन्होंने हम सबकी कौम को बचाया, अगर हम एक पीठ खोल रहे हैं, सुमन अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि इस शोध पीठ से जहां गुरु तेग बहादुर साहब जी के बारे में भी शोध की जाएगी, तो पूरे सिख धर्म के बारे में शोध होगी, मात्र गुरु तेग बहादुर साहब की नहीं। वो तो हमारी प्रेरणा है, तीन पीढ़ियों की प्रेरणा है। सर्ववंशी, उनको इसीलिए कहा गया, सर्ववंश को दान किया उन्होंने देश के खातिर। लेकिन सिख समाज का क्या गौरवशाली अतीत है, ये बताने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया, ये बताने के लिए ये शोध करने के विषय है। सामाजिक समरसता और समानता कैसे स्थापित हुई, उस समय क्या आवश्यकताएं थी, उस सिख समाज के, सिख धर्म के प्रादुर्भाव से क्या क्या परिवर्तन हुए, देश कालवातावरण के हिसाब से क्या जरूरी था, और आज तक उसकी क्या आवश्यकता है। आज भी उनके संदेशों की, उनके
बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। यह सब बताने के लिए यह पीठ खोली गई है, क्योंकि सामाजिक कार्य, उनके समय के आर्थिक दिशा, शैक्षिक कार्य, जनहितकारी कार्य, परोपकार के कार्य, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के कार्य, जो गुरु के संदेश थे, उन पर शोध होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, जिससे आने वाली नस्लों को हम परोस सके वो सब, जिससे वो जान सके। जैसे अभी पाठक जी ने बताया कि आने वाली नस्लें पूछने पर बात करती हैं, वह अपने प्रश्नों के उत्तर चाह के आगे बढ़ती हैं। तो उत्तर जब दे पाएंगे जब उन पर शोध होगा, वरना कोई पूछेगा तो क्या जवाब दें। अपनी विरासत को, आने वाली इस धरोहर को आने वाली संततियों को कैसे सौंपें, कैसे उन गूढ़ अर्थों को समझेंगे जो गुरु साहब ने स्थापित किए। उसको मुखर करने के लिए, उसको प्रखर करने के लिए, उसको धार देने के लिए और समाज को चिंतन देने, इन शोध पीठों पर उन सब पर मनन होगा, चिंतन होगा, मंथन होगा। और जब भी कोई मंथन हुआ है तो अमृत निकला है, तो उससे जो अमृत निकलेगा उसका समाज में वितरण। इसलिए इस उद्देश्य से इसका स्थापना की जा रही है। जिसमें मैंने पहले कहा कि सरदार गुरदीप सिंह जी की भूमिका, पाठक जी की भूमिका, इनकी प्रेरणा, जिन्होंने प्रेरित किया मुझे। वैसे मैं भी, चूंकि हमारी श्रीमती जी सिख समाज से हैं, तो मेरा लगाव विशेष, मैंने जो कुछ गुरु गोविंद सिंह साहब जी के बारे में पढ़ा था, तो उस समय से मुझे एक छाप थी उनके व्यक्तित्व की, उनके कृतित्व की मेरे ऊपर, और प्रेरणा दी है उस उनके व्यक्तित्व में, कृतित्व में। जो संघर्ष मैंने छात्र जीवन से आज तक किया है, उसी प्रेरणा से किया है, जो उनका देव शिवा वर मोहे शुभ कर से कपन टरो। उनका यह वाक्य मुझे प्रेरित करता है, रोमांचित करता है। और गुरदीप सिंह जी की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अटल जी ने कहा है। उनकी कोशिश, उनका, पाठक जी का सहयोग और गुरु कृपा से जो मेरे पे जिम्मेदारी शिक्षा क्षेत्र की, तो मैं कर सकता था। और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, आज चूंकि हमारे डिप्टी सीएम आए हुए हैं, वो सब है, वरना यहाँ हाजिर होते वो लोग। उन्होंने सबसे मुझसे कहा, उन सब की, हाँ, कईयों के टेलीफोन आए इनके पास, गुरदीप सिंह के पास, मेरे पास भी आए कि भाई साहब हम आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब आए हैं, प्रोटोकॉल में रहना है। लेकिन उन सब ने मुझे प्रोत्साहित किया इस काम के लिए, क्योंकि कानपुर सिख समुदाय का गढ़ है। यहां से जो मिलेगा, बड़े बड़े विद्वान हैं, लाट साहब जैसे लोग हैं यहाँ पर, और भी बड़े विद्वान हैं यहाँ पर, गुरदीप सिंह जी जैसे। और इन्हें तो मैं 87 साल का युवा मानता हूँ। जेपी के बाद यदि किसी बूढ़े को युवा कहा जा सकता है तो ये हेतु है। मैं वाहेगुरु से गुजारिश करता हूं कि हम अपने उद्देश्य में सफल हो, और ये शोध पीठ जिस उद्देश्य से स्थापित की जा रही है, उन महान गुरुओं के उस उद्देश्य को पूरा कर सके, यही वाहेगुरु से मैं गुजारिश कर सकता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।